विधिवत शुभारंभ करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन भवन का लोकार्पण किया, जो कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तो लंबे समय से जो हमारी मांग थी उपभोक्ताओं को उससे दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के विकास की, उन्नयन की, मध्य प्रदेश के लगातार हमारे सभी एक जनमानस तक विकास के भाव पहुंचे, इस शिक्षा शक्ति के साथ नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय महापौर हमारे साथ मालती राय जी, आदरणीय श्री राहुल कोठारी जी, हमारे साथ प्रदेश महामंत्री भाजपा। एक बार करतल ध्वनि से हम सब अभिनंदन करें, एक बार तालियों के साथ आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान योजना से हम सबको देने जा रहे हैं। हमारी परंपरा है सर्वप्रथम अतिथि स्वागत का, तो मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी, क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को विकास के नए आयाम देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें, जो ऊर्जा की आवश्यकताओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तालियां आप सबकी जोरदार बजनी चाहिए। एक संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को जो सिद्धि दे रहे हैं, इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय एसीएस आदरणीय श्री नीरज मंडलोई सर से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। हमारे 92 लाख उपभोक्ताओं तक ये समाधान योजना का लाभ मिलेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं आदरणीय एसीएस सर से ही कि आप आए और हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न तोमर सर का स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां जिसमें सहभागी बने। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री राहुल कोठारी जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय श्री अविनाश लावनिया सर से कि आप आएं और माननीय श्री राहुल कोठारी जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी आदरणीय श्री अविनाश लावनिया सर से सादर आग्रह। एक बार तालियां आपकी सहभागी बने। मैं इस श्रृंखला में हमारे शहर के प्रथम नागरिक सम्माननीय महापौर महोदय मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए आदरणीय श्री क्षितिज सिंगल सर से सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और माननीय महापौर महोदय का आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं इस श्रृंखला में हमारे जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आदरणीय क्षितिज सर से ही आग्रह करता हूं कि आप आए और माननीय रविंद्र यति जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि आज समाधान योजना का ऐतिहासिक शुभारंभ के पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। आप सबको बताते चले 92 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है किसानों को 10 घंटे बिजली, आबादी, शहर और गांवों तक 24 घंटे बिजली के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम को गति देते हुए आज के इस कार्यक्रम को अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह आदरणीय श्री नीरज मंडलोई सर से कि आप आए और मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के अनुरोध पर हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं पूरे विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हमारे अनुरोध पर इस छोटे से आयोजन पर जो इस नवीन भवन का लोकार्पण है और एक बहुत बड़े योजना के लॉन्च के अवसर पर जो समाधान योजना 90 लाख लोगों के जीवन को छुएगी, उसके लॉन्चिंग के अवसर पर उन्होंने यहाँ अपने व्यस्त समय में समय दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी जिनकी प्रेरणा से ये योजना बनी है और ये आयोजन हो रहा है, मंच पर उपस्थित गरिमामय हमारे अनुरोध पर पधारे अतिथिगण और आज के आयोजन में उपस्थित मीडिया साथी, विभाग के सभी हमारे सहयोगी, यह आयोजन बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ऊर्जा की दक्षता, ऊर्जा विभाग की एफिशिएंसी और कार्यकुशलता को लेकर है। मुझे विश्वास है कि आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से नई ऊर्जा लेकर आने वाले समय में और अच्छे लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ
मैं एक बार पुनः संपूर्ण ऊर्जा परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव आदरणीय श्री नीरज मंडलोई सर। और अब इसी उद्बोधन की श्रृंखला में मैं बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए एक बार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। हमारे बीच समाधान योजना 2025-26 के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बीच महापौर महोदया, हमारे पार्टी के महामंत्री राहुल कोठारी जी, हमारे विभाग के एसीएस आदरणीय नीरज मंडलोई जी, आदरणीय अध्यक्ष रवीन जी, एमडी अविनाश लोवानिया जी, क्षितिज जी और सभी सम्मानित ऊर्जा विभाग के पूरी टीम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और सभी सम्मानित साथियों, मैं आज ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास जब भी हमारी ऊर्जा विभाग की टीम उनके पास गई तो उन्होंने सहृदय उस बात को स्वीकार किया, चाहे समाधान योजना हो, चाहे हमारे विभाग के मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की बात हो, हर बात को सहृदय आपने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं ऊर्जा विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार करूंगा। ये आज बात और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय लगभग 92 लाख परिवार मतलब इस योजना का लाभ अगर जो 92 लाख को अगर एक परिवार में 4 सदस्य भी जोड़ दें तो लगभग 3.5 करोड़ परिवार व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस योजना में पहली दफे हमने कोई बंधन नहीं रखा है। घरेलू, गैर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं जो किसानों के ऊपर हमारी सरकार किसानों की जैसी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम योजनाओं को लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसमें किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। जिन किसानों के ऊपर जो सरचार्ज है वो सरचार्ज हटा करके उन्हें इस योजना का लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए, हमारे हाथ ठेला व्यवसायी को भी मिलना चाहिए, हमारे जो है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ मिले। ये बात मुख्यमंत्री जी के हृदय में थी और आज मैं ऊर्जा विभाग की तरफ से उनको ये आश्वस्त करता हूं कि आपकी इस भावना को नीचे तक क्रियान्वयन हो और यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है उसको भी मेरा आग्रह है कि इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरीके से हो। यही इस भावना को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य है उसका सफल क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और आज समाधान योजना पर केंद्रित आइए एक लघु फिल्म देखते हैं इस योजना को रेखांकित करते हुए। बिजली आधुनिक युग में विकास के क्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि, वो बिजली जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इन्हीं विचारों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां राज्य में 3 माह से अधिक अवधि के विद्युत बिल बकायादारों के समाधान के लिए लाई
समाधान योजना 2025-26। प्रदेश के अंदर किसानों को भी 10 घंटे बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सत्र में समाधान योजना को घरेलू, गैर घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 2 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त बकाया भुगतान पर 100% और 6 माह की किस्तों में भुगतान पर अधिभार में 70% की छूट। इसी प्रकार गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त बकाया भुगतान करने पर 80% और 6 माह की किस्तों में भुगतान पर 60% अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है। द्वितीय चरण में 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त बकाया भुगतान करने पर 90% और 6 माह की किस्तों में भुगतान पर 60% अधिभार में छूट। इसी प्रकार गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त बकाया भुगतान करने पर 70% और 6 माह की किस्तों में भुगतान पर 50% अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10% तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराएं एवं योजना में शामिल हो। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सार्थक प्रयासों से प्रदेश के 92 लाख से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं को समाधान योजना 2025 का लाभ मिलेगा। पंजीयन एवं अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या विद्युत वितरण कंपनियों की वेबसाइट पर विजिट करें अथवा कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क करें। जल्दी एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं। प्रगतिशील ऊर्जा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इतनी बड़ी सौगात जो जनमानस तक ऊर्जा की आपूर्ति को निर्भरता प्रदान करेगी। और अब बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आप समाधान योजना का अपने शुभ हाथों से, जिसके शुभारंभ अपने शुभ हाथों से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज एक ऐतिहासिक जो समाधान योजना का अपने शुभ हाथों से शुभारंभ करने के लिए 92 लाख से अधिक उपभोक्ताओं तक जिसका लाभ मिलेगा, मैं मन से सादर आग्रह करूंगा आपकी करतल ध्वनि के साथ रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आज समाधान योजना का शंखनाद शुभारंभ कर रहे हैं। ऊर्जा की आपूर्ति के एक नए युग का सूत्रपात मध्य प्रदेश के लिए आम जनमानस तक ऊर्जा की आपूर्ति पहुंचे, इस भाव के साथ इस संकल्पों को सिद्धि मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस अथक प्रयासों के लिए। और अब बिना किसी देरी के हमारे प्रदेश के नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए। एक बार करतल ध्वनि के साथ हम सब आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के भवन के लोकार्पण और समाधान योजना के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर एसीएस ब्रज मंडलोई जी, एमडी अविनाश लवानिया जी, क्षितिज सिंघल जी और आप सब आज ये सर्व सुविधा युक्त भवन विद्युत विभाग के तीनों पावर मैनेजमेंट कंपनियों की दृष्टि से भी समन्वित रूप से अपनी बाकी गतिविधियों के लिए चर्चा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बहुत बेहतर ढंग से बना है। मेरी अपनी ओर से आप जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करके लोकार्पित करें अपने आप से भी। इतना अच्छा भवन बनाया बिजली विभाग का, वाकई माननीय मंत्री जी आपको बधाई। काहे बगाए, हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आके बैठ सकते हैं। एक लेवल आपने अच्छा मेंटेन किया। मैं आज के इस अवसर पर समाधान योजना के माध्यम से खास करके प्रदेश के घरेलू, कृषि, औद्योगिक सब मिलाकर के 2.25 करोड़ कनेक्शन है। ऐसे में 2.25 करोड़ कनेक्शन के लिए समाधान योजना के माध्यम से आधे से अधिक अर्थात 90 लाख कनेक्शन धारियों को सरचार्ज माफ करने का काम करने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से।
लगभग 90 लाख हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके आधार पर कुल बकायेदार राशि जो मैं देख रहा हूँ ये 3000 करोड़ का सरचार्ज है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, जोरदार अभिनंदन। अपने सारे राज्य के किसी न किसी कारण से कोई सरचार्ज की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ता जो आगे व्यवहार तो बनाए रखना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण से कोई कारण से वो अभी इसकी मार झेल रहे हैं, ये बड़ी राहत हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि नवंबर से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती भी प्रारंभ होगी, लेकिन बढ़ती हुई मांग पर भी अभी से हमने तय जो किया है कि कृषि को 10 घंटे निर्बाध बिजली हम देंगे। विभाग को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं, आपने तैयारियां की है और निश्चित रूप से जो प्लान बना है वो नीचे तक उतरना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। वोल्टेज की समस्या को दूर करना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाथों हाथ बात करते रहना। 3 महीने लगातार हमको इसी प्रकार से चलना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा नीति की तरफ देखता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है ऊर्जा विभाग ने लगातार सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति इसी भाव के आधार पर अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर एक विशेष स्थान हासिल किया। जब हम आपके सामने ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो आज के समय में जिस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी मध्य प्रदेश ने अपनी योजना बनाई, मैं दोनों तरफ से अल्टीमेटली ऊर्जा का ही विभाग हमारा दोनों तरफ से इसका लाभान्वित होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए कि भारत में सबसे सस्ती बिजली भी अगर देने वाला कोई राज्य बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमारा मध्य प्रदेश बना है, जिसके माध्यम से देश भर में बिजली हम अपने सबसे सस्ती दरों पे दे रहे हैं। एक तरफ सोलर, पंप स्टोरेज, विंड सभी सेक्टर से बढ़ते हुए और परंपरागत रूप से जो बिजली के आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज अभी बीते 6 महीने के अंदर दोबारा आने वाले लंबे समय की प्लानिंग के लिए भी सभी प्रकार से उसमें योजना बना करके बहुत ठोस निर्णय कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख करके बात करूंगा तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। ये जनता का भरोसा और शासन की पारदर्शिता रखने की ये दोनों नीति और नियत बताएगा। जब मैं आपकी तरफ से यहाँ विभाग की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूँ तो ये मान के चलें कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, पंप हाइड्रो पॉलिसी 2025 के अंतर्गत निवेश के लिए हमने कई आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए। हमारे पास 62 गीगावाट, 11 गीगावाट ये पवन और सौर के और 4 गीगावाट बायोमास के, 820 मेगावाट लघु जल विद्युत क्षमता की इन संभावनाओं के साकार करने के लिए हमने कई प्रकार के विकास के मॉडल बनाकर के ठोस कदम बढ़ाना चालू किए हैं। 2030 तक 50% ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होगी। ये इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 मेगावाट के नवकरणीय पार्क बने, 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा अन्य राज्यों को हम निर्यात करें। ऐसे कई बड़े निर्णय हमने किए हैं। जब मैं मुरैना की तरफ से बात करता हूं तो प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के माध्यम से अब तक का सबसे कम टैरिफ 2.70 पैसे है, मतलब ₹2.70 में ये जो टैरिफ दिया है ये अपने आप में देश का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन करें ऊर्जा विभाग के माध्यम से। जब आपसे बात कर रहा हूं तो उसी समय मैं ये देख रहा हूं कि किसानों को हमारे ऊर्जा विभाग के माध्यम से 2024-25 में 18,000 करोड़ की सब्सिडी, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से 18,000 की सब्सिडी, ये 18,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी और 150 यूनिट से कम खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 5,400 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उद्देश्य इतना ही है कि हर हालत में हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो,
सभी सेक्टर में बराबरी से इसकी मदद दें। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा स्थापना दिवस का उत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। नवंबर 1, 2, 3 तीनों दिन का उत्सव जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार मना रही, विक्रमादित्य का मंचन भव्य दिव्य ऐसा लग रहा है अपना कौन सा वो 2000 साल पुराना वापस दोहराया। और जिस प्रकार से हमारे कलाकारों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए परसों भी भगवान कृष्ण के 500 से ज्यादा कलाकारों ने जो अद्भुत प्रस्तुति दी, वो भी भोपाल के कलाकार थे। जोरदार अभिनंदन करें भोपाल के बंधुओं के लिए। और अभी जो हमारा महानाट्य का मंचन चल रहा है, ये भी अपने प्रदेश के उज्जैन और आसपास के ही मित्रों के माध्यम से वाकई अद्भुत मंचन चल रहा है। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो हम रात को क्रिकेट का जो मैच हुआ और बेटियों ने जो धमाल मचाई, वाकई जोरदार अभिनंदन के। क्रिकेट के मामले में कौन सा क्षेत्र अब कम पड़ रहा है। हमने अपने पुरुष वर्ग में भी बराबरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूं तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की है, उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड है। धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय लोग अपनी प्रतिभा के झंडे नहीं गाड़ रहे। ये खेल में हमको लगता था, लेकिन खेल के मामले में भी अब कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जब हम जीरो लेकर आते हैं। हर ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के पदक लेके आ रहे हैं। एशियाड, कॉमनवेल्थ, सभी प्रकार के गेम। और क्रिकेट में भी ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े नाम थे। ऑस्ट्रेलिया तो कई बार जीत रही थी, हमारा तो पता नहीं क्या 2 बार से दुर्भाग्य था, लेकिन क्या कमाल करते हुए वापस पलटी मारी है। ये हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की सारी लक्ष्मीबाई की उस परंपरा को गौरवशाली रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार हर वर्गों के कल्याण के भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय एसीएस आदरणीय नीरज मंडलोई सर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और माननीय मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। लगातार मध्य प्रदेश जो कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य की न्याय प्रियता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नजर आता है। और आज ऊर्जा विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां इस समय। मैं आग्रह करूंगा माननीय एसीएस सर से कि आदरणीय मंत्री जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और एक बार आप सबका बहुत धन्यवाद। बिजली विभाग का एक नए भवन का लोकार्पण। आइए मंत्री जी आगे। अरे भोपाल स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के दौड़ के साथ तीसरे दिन आज दोबारा हमारा अपना लाल परेड ग्राउंड का आनंद बरसेगा। सायंकाल ड्रोन शो भी होगा और ड्रोन शो के माध्यम में स्थापना दिवस का ये सम्राट महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन पुनः होने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से कल्चर मिनिस्ट्री और सारे मित्रों को बधाई। लेकिन इसी बीच सौगातों पे सौगातें मिल रही है। आज हमारे बिजली मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और बिजली मंत्रालय के द्वारा लगभग 3000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के 90 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को, जिनके 3 माह से ज्यादा का सरप्लस पैसा है, जो लगभग 3000 करोड़ का है, वो इस समाधान योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से घरेलू, एग्रीकल्चर, कमर्शियल सभी प्रकार के सरचार्ज जो है वो 100% 3 महीने से पुराने वाले लगभग 3000 करोड़ के सरचार्ज से छूट दी गई है।
यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हर हालत में विभाग भी अपनी सुचारू रूप से काम करे, उपभोक्ताओं को भी पुनः अपने उस व्यापार व्यवसाय के साथ रियायत भी दे करके लेकिन अपने काम के प्रति, विभाग के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने का मौका है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और कारण से एक बड़ा भव्य भवन आज लोकार्पित किया गया जो सब प्रकार की सुविधाओं के साथ काम में दक्षता लाने के लिए बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं ये सारी बात कर रहा हूं तो मेरे साथ माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, महापौर जी, इस अवसर पर हमारे सारे नेतागण भी मौजूद है। लेकिन बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया उसमें मध्यप्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना है, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को जो छतरपुर की बेटी है उसको देने की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी खेलों के सभी प्रकार के ऐसे आयोजनों में हमारी भूमिका इसी प्रकार से रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई।